मैं कौन हूं? यह सवाल छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। मैं कौन हूं? कुछ जवाब बाहर से मिलते हैं, कुछ भीतर से। बाहर से देखें तो आप एक इंसान हैं, एक पहचान है, एक परिवार, एक पेशा, एक भूमिका, कभी शिक्षक, कभी मित्र, कभी मार्गदर्शक। लेकिन भीतर से देखें तो आप सिर्फ नाम या भूमिका नहीं, आप सोच हैं, संवेदना है। आप वह है जो अन्याय देखकर विचलित होता है, जो बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, जो समाज को बेहतर बनाने की बात करता है। आप वह है जो सवाल करता है, जो भावुक होता है, जो भीड़ में रहते हुए भी सही का साथ देना चाहता है। क्या आप हैं? असल में आप एक यात्री हैं। असल में आप एक यात्री हैं जो सीख रहा है, बदल रहा है और अपने भीतर के उत्तर खोज रहा है। मैं सच कहूं, जिस दिन इंसान यह पूछना बंद कर देता है मैं कौन हूं, उस दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए यह सवाल होना ही बताता है आप सिर्फ जिंदा नहीं, आप जागरूक हैं। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी मैं कौन हूं। ये एक सवाल है आप सबसे, आपके माता पिता से, हमारे जैसे युवाओं से, हमारे जैसे ना सोच रखने वाले युवाओं से, ऐसे भी युवाओं से जो पढ़े लिखे नहीं। जानते हैं, इसके बाद मैंने एक सवाल पूछा। वो सवाल था, यदि यह बात है तो मैं जानना चाहता हूं कि जाति किसने बनाई और इसका इतिहास क्या है। जानोगे सवाल, जाति किसने बनाई? चले, बहुत अच्छा और जरूरी सवाल। अगर आप मैं सिर्फ इंसान हूं तो फिर जाति क्या है, किसने बनाई और क्यों बनाई? सवाल उठता है आपके मन में भी, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके मन में। जानते हैं, जाति किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। यह धीरे धीरे समाज, सत्ता और सुविधा के मेल से बनी। शुरुआत में जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था, जाति नहीं। यानी शुरुआत में कैसी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था थी। इतिहास भी बताता है कि शुरुआती जो व्यवस्था थी कैसी थी? वर्ण व्यवस्था थी। अगर अच्छे तरीके से जानना है तो क्लास 6ठी का किताबों को हम पढ़ के जान सकते हैं इतिहास से। अब यहाँ पे देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या थी, शुरुआती रूप क्या था इसका। तो प्रश्न है, प्राचीन भारत में समाज को काम के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। काम के आधार पर किस वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग था ब्राह्मण, जिसे क्या कहा गया? ज्ञान, शिक्षा और अध्यापन। ये जो काम करते थे, जो ज्ञानी होते थे, जो शिक्षा देते थे, जो अध्यापन का काम कराते थे, उन्हें क्या माना जाता था? ब्राह्मण माना जाता था। दूसरा बांटा गया क्षत्रिय, जो सुरक्षा करते थे और शासन करते थे, उन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय। तीसरा जो होता था वैश्य, जो व्यापार और कृषि करता था। व्यापार और कृषि करने वालों को क्या कहा गया? वैश्य। और चौथा जो था वो था क्षुद्र। क्षुद्र ये क्या करता था? सेवा और श्रम करता था। और इन सारी चीजों को अगर आप जानना चाहेंगे तो एक पिक्चर बनी है क्षुद्र। क्षुद्र पिक्चर ही है। जो कार्य दिया गया ये हमारे मन को और आपके मन को, आपके अभिभावक के मन के, वो आपके अभिभावक के मन को भी सोचने पे मजबूर कर देगा।
समाज के हर लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे। तो फिर ऐसा क्या हो कि जाति बन गई? सवाल तो है, बनता है कि नहीं? क्या आप इस सवाल को पूछना चाहेंगे, जानना चाहोगे? तो क्या सवाल हुआ? जाति बनी कैसे? जब इस आधार पे शुरुआत में लोगों को बांटा गया, और क्लास 6 के जब बुक हम पढ़े इतिहास को, तो इतिहास में हमने क्या पढ़ा? मानव की प्रारंभ, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सारी चीज तो 6 क्लास में मिलती है ना। और 6 क्लास के जब इतिहास को आप पढ़ते हो तो कंफ्यूजन नहीं उठता है? उठता है कि नहीं उठता? जब अच्छे से पढ़ोगे तो और भी उठेगा। अब बात है, यह जन्म से नहीं कर्म से तय थी। कैसी थी? जन्म से तय नहीं करना था, कर्म से तय करना था। कोई भी अपने कर्म से वर्ण बदल सकता था। उदाहरण के लिए इतिहास की ही बात करते हैं तो इतिहास में जानते हैं वाल्मीकि का। वाल्मीकि का नाम सुने हैं? कौन है वाल्मीकि? रामायण को लिखने वाले, यानी कि रामायण के रचयिता किसे कहा जाता है? वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? आज हमारे समाज को सिखाया जाता है ना, वाल्मीकि कौन थे? पंडित जी, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, कौन थे? जानते हो कौन थे? शिकारी। शिकारी कौन करता था? आदिवासी, जंगली। यानी कि वो कैसे थे? शिकारी थे, जंगली थे। और उनका कर्म कैसा था? ऋषि वाला। हमने क्या कहा? महर्षि का। क्या कहा? महर्षि का। इसी तरीके का दूसरा जो उदाहरण है वो है वेद व्यास। वेद व्यास का नाम सुने होंगे। कौन है? महाभारत हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। और उसकी रचयिता कौन? किस जाति के थे? सवाल तो उठता है, बताओ किस जाति के थे? पता है? नहीं पता है ना? कभी मम्मी पापा से पूछे हो? नहीं पूछे हो ना? कभी मम्मी पापा ने बताया है? नहीं बताया है ना? तो चलो जानते हैं। वो थे मछुआरा। क्या थे? मछुआरा। अभी इसको क्या कहा जाता है? मछुआरे लोगों को मलाह, मछली पकड़ने वाले, मछली मारने वाले। और उन्होंने किसकी रचना कर दी? महाभारत। और ये इनको क्या कहा गया? ऋषि। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं। ये हमारा जाति का शुरुआती इतिहास है। कैसा लगा? कैसा कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा लगा है। अब आगे जानोगे? फिर मिलेंगे अगले क्लास में। वेट करना, वेट करना, वेट करना है। अभी इतना समझ में आएगा ना? आप अपने मम्मी पापा से भी सवाल कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन में जो आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। और मैं दिखा दूं कि मैं कोई बनी हुई बात आपके सामने नहीं रखा। दुर्भाग्य रहा कि लाइटवे कट गया। लाइटवा होता तो मैं दिखाता कि मैं भी चैट जीपीटी का ही उपयोग किया हूं महाशय। समझ में आया? बंद हो गया, कोई बात। लाइटवा देर आ गया, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा परिचय आप जान चुके हैं। जाति जानोगे? आप पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे। या कौन है? आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, हम लोग बोलेंगे। तुम हमको क्या जानते हो? तो शिक्षक है। तो यहाँ पे हमारे कोई जाति पकड़ के कोई कह देगा?
नहीं अगर किसी का पावर है, ऐसा आप जानते हो क्यों कह रहे हैं? अभी शनिवार की जो घटना हुई थी 25 तारीख की, ऐसे ही हमारे ही जाति के लोग, नेता लोग तहसीलों में बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं। हमें नेतागिरी से मतलब नहीं होता है। और मेरे परिवार में भी नेता है, सन की नेता है, पहुँच बहुत बढ़िया से है। और इन नेताओं के जैसा पार्टी बदलने वाला नेता नहीं है वो। जो हमारे परिवार का नेता है वो पार्टी बदलने वाला नहीं है। और जिस परिवार में शुरुआत से जिस पार्टी में रहे हैं ना हमारे चाचा, उसी पार्टी में अभी भी है। बता देंगे तो फिर जान नहीं जाओगे। बताइए नहीं, मैं राजनीति करने नहीं आया ना। फिर ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा बेटा? मैं जात से ऊपर सोचने की बात कर रहा हूँ। कहानी केवल सुनो और समझ पाओगे। मेरा एक वीडियो मैं कौन हूँ चैनल पे है। मैंने रुद्रन और एकेडमी के चैनल से हट के एक चैनल नया क्रिएट किया, इसलिए कि हर लोगों को समझ में आए कि मैं कौन हूँ। वहाँ पे हमसे यही पूछा गया, जो वीडियो में हमने पूछा सिस्टमेटिक तरीके से। तो सुनो कहानी क्या हुआ। जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? तो जानना चाहते हो तो बैठो ना। शनिवार को मैं गया, पूरा पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी का, नेताजी आके भाषण दे रहे हैं। उस भाषण का इस वीडियो में लगा दूंगा, यहीं पे लगा दूंगा, जाकर वीडियो में देख लेना। उस पर मैंने सवाल पूछ दिया कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस धारणा से आपको क्या फायदा? जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्या कारण है कि आज भाजपा के पैनल में, भाजपा के आप लोगों को लेकिन कुछ कर्मचारी इनकी बेइज्जती करने के लिए दी गजट ऑफ इंडिया के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। गौण जात का आरक्षण 1976 से है, 76 से लोग ले रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का लिए, शेड्यूल ट्राइब का लिए, हर पद पर प्रधान हुए, हर जगह कर्मचारी अधिकारी है। क्योंकि लेखपाल स्थानीय होता है, अधिकारी की तहसीलदार बदलते रहते हैं। जो मनोभावना आ जाती है, या तो रात में ईर्ष्या होती है, तब इनके रोक देते हैं। क्योंकि हम सब थोड़ा सा अभी गरीबी से उठ रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करें, अगर साक्ष्य हमको जो शासनादेश है साक्ष्य मिलेगा कि ये लोग कौन है तो जारी करेंगे। अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो तहसीलदार साहब से आप पत्रकार रहे, 2-4 लोग रहे, वार्ता हो जाए कि जो गुण 1976 सर्टिफिकेट पा रहा है, प्रूफ है तो हम सर्टिफिकेट जारी कर सारा प्रूफ देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद उनको सारा प्रूफ है हमारे पास। करवा दे, ऑनलाइन करवा दे। वो कह दिए कि ऑनलाइन करा दीजिए। अभी अभी अपने अपने समाज के सबसे उनको हाँ कैसे बताइए सवाल पूछ जीव में जिनको हम लोग वो कह रहे हैं कि सवाल जानते हैं, पहचानते हैं, लालू प्रसाद गौड़ कितना स्पष्ट बाता हुआ और कितना सुंदर बाता हुआ। राजनीति नहीं कर रहे इसी कड़ी को मैं जोड़ते हुए मैं अपने समाज के पत्रकार श्री अर्जुन गौड़ जी से आग्रह करूंगा, बढ़िया से बनाओ ना। घोषणा दिया जा चुका है, शासनादेश जारी है कि हम जनजाति समुदाय का बिना भेदभाव किए भेद जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। लेकिन
इस सरकार को भी बदनाम करने के लिए कुछ ओछी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो एकदम अपने निष्ठा पे उतर गए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और हम लोग अपनी ताकत को पहचाने। बलिया विधानसभा में मैं कम से कम 20,000 वोट करता है। आप सबको मैं बता दूं, 20,000 कम से कम केवल रोज आपका वोट पड़ता है। ऐसे काउंटिंग होने लगेगा तो 25 से 30,000 वोट है। और हम लोग क्या है, आपस में बिखरे हुए हैं। आप लोग जब शासनादेश जारी है, अन्य तहसीलों में बन रहा है और यहाँ पर ड्रामा हुआ है, तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन करिए। क्या ऑनलाइन करिए? पर आज आजादी से पहले से बनते आ रहा है। राम जन्म गए जो हम लोगों के शहीद हुए, क्या वो दूसरी बिरादरी के थे? आप अभी श्रद्धेय ललन गौर जी के द्वारा आप सबने सुना भी। उसके बाद भी इन अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है और इनका मानसिकता अलग है। योगी मोदी ने सरकार को बदनाम करने का इनका मानसिकता है। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आज जब बैठे हैं इस धरना स्थल पर, तो यहाँ से अपना प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। इसके लिए चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन क्यों न बैठना पड़े, लेकिन इन निष्ठा की हद पार करने वाले अधिकारियों को आप लोग सबक सिखाने का कार्य करिए। इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सरकार समुचित व्यवस्था सबको दे रही है, एक समान दे रही है। जाति प्रमाण पत्र भी जारी करने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन ऐसे ओछी मानसिकता वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि ये लोग अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। तो इन लोगों के तानाशाही को जवाब दिया जाएगा। इन लोगों के तानाशाही को सभी लोग हाथ ऊपर करिए। इन लोगों को जवाब दिया जाएगा ना? आप लोग तैयार हो ना? तो इसके लिए चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इस तहसील में रहने का कोई हक नहीं है। जो कह रहा है कि ये लोग गलत प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जो गलत प्रमाण पत्र का कह रहा है। हमारा ये क्वेश्चन है, ये धारणा से आपको क्या हासिल होने वाला है? अपराध हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। क्या है? क्यों? आप कौन है? हम बताएंगे हम चलो 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 हो गया, भेज दिए, हो गया। क्या वो लोग गए, हो गया। अरे हम लोग चलते उधर, अरे हम लोग उधर चलते, हो गया।
आप लोग कुछ लोग आते हैं उकसाने के लिए, आप लोग उससे अपना संतुलन से बिगाड़िए मत। आप लोग बैठिए, आप सभी शांति ध्यान नहीं देना है हम लोगों को। आप सभी बैठिए। चली जाए बैठिए, आप लोग बैठिए। अरे जाने दिया अभी नहीं बनेगा। 9 साल से हो रहा है ना, अभी धारणा पूरा बलिया में हुआ। क्या उखाड़ी है, क्या उखाड़ी है? इसका तरीका होना चाहिए। हाँ, है तरीका। देखिए यहाँ पर सभी देख लीजिए, तरीका जानेंगे। अरे यार, पढ़ाई लिखाई होगा क्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, 9 साल ठीक है। चढ़ा सके, किसी मीडिया डॉक्टर का गलत दे सके, सब कुछ जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। एडमिशन में किसी प्रकार तो हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को अपने विकास में ध्यान देना है। शिक्षा जो नेताजी पीला पीला पहने हैं, उठ के आ रहे हैं हमारे तरफ, वीडियो में आएंगे। जो आ रहे हैं ना, ये हमारे चाचा के बचपन के दोस्त हैं। आइए महोदय पूछ रहे हैं कि तुम किस जाति के हो, और ये जो मूर्ख भीड़ आ रही है हमारे तरफ पूरी चिल्लाते हुए, यहाँ पर कि हाथ भी छोड़ी है। एक धरना में देखो, हाथ भी छोड़ी है। इन मूर्खों के लिए ये वीडियो है, हम पे। उस वीडियो का पूरा दृश्य हमारे पास। मैं हाथ जोड़ के, क्वेश्चन ये था कि तुम किस जाति के हो। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं सदरी पहना था, सफ़ेद कुर्ता पहना था और सफ़ेद शर्ट पहना था। इन लोगों को लगा कि मैं नेता होता हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मूर्खों को नहीं समझ में आया जो हमारे ही जाति के नेता हैं। ये जो पीला वाला पहने देखेंगे ना, ये हमारे ताड़केश्वर गौड़ है। ये टेंट हाउस चलाते हैं, दुर्गा टेंट हाउस। अभी भी बीजेपी में चले गए हैं। जो नेताजी भाषण सुने हैं, नेताजी क्या कर रहे हैं? देखिए कितने बढ़िया से भाषण देंगे, बढ़िया से भाषण में कितने प्रशंसा कर रहे हैं। मोदी योगी की सरकार में हम सब बड़ी खुश हैं। तो हमें सवाल इसी पे था कि अगर हम खुश हैं तो इससे पहले जो सर्टिफिकेट बनता था 100 रुपये में बन जाता था। आज सर्टिफिकेट बन क्यों नहीं रहा? अब बन भी रहा है तो इलेक्शन के पहले ही काहे बन रहा? 2018 में बना, 2022 में बना, 2027 में चुनाव है और 2026 में बना। इससे पहले ये धारणा देने से पहले ये कहाँ थे? अभी 2 दिन 3 दिन पहले ना, धारणा से पहले बलिया में धराधन सर्टिफिकेट जारी हो रहा है कौन सा, और ये धारणा पे बैठे हुए हैं। आप देखिए प्रशंसा कितनी बढ़िया से कर रहे हैं। मैं सवाल ही पूछूं
तब तक ये पूरी भीड़ को लेकर हमारे तरफ आए और वीडियो का जो दृश्य है ये बिल्कुल देखिए। बढ़िया से बनाओ ना। घोषणा किया जा चुका है, शासनादेश जारी है कि जनजाति समुदाय का बिना भेदभाव किए भेड़ जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। लेकिन इस सरकार को भी बदनाम करने के लिए कुछ ओछी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो एकदम अपने निष्ठा पे उतर गए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और हम लोग अपनी ताकत को पहचाने। बैरिया विधानसभा में मैं कम से कम 20,000 वोट पड़ता है। आप सबको मैं बता दूं, 20,000 कम से कम केवल भेड़ जाति का वोट पड़ता है। ऐसे काउंटिंग होने लगेगा तो 25 से 30,000 वोट है। और हम लोग क्या है, आपस में बिखरे हुए हैं। आप लोग जब शासनादेश जारी है, अन्य तहसीलों में बन रहा है और यहाँ पर ड्रामा हुआ है, तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन करिए। क्या ऑनलाइन करिए? पर आज आजादी से पहले से बनते आ रहा है। राम जन्म गए जो हम लोगों के शहीद हुए, क्या वो दूसरी बिरादरी के थे? आप अभी श्रद्धेय ललन गौर जी के द्वारा आप सबने सुना भी, उसके बाद भी इन अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है और इनका मानसिकता अलग है। योगी मोदी ने सरकार को बदनाम करने का इनका मानसिकता है। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आज जब बैठे हैं इस धरना स्थल पर तो यहाँ से अपना प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। इसके लिए चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन क्यों न बैठना पड़े, लेकिन इन निष्ठा की हद पार करने वाले अधिकारियों को आप लोग सबक सिखाने का कार्य करिए। इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सरकार समुचित व्यवस्था सबको दे रही है, एक समान दे रही है। जाति प्रमाण पत्र भी जारी करने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन ऐसे ओछी मानसिकता वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि ये लोग अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। तो इन लोगों के तानाशाही को जवाब दिया जाए। इन लोगों के तानाशाही को सभी लोग हाथ ऊपर करिए। इन लोगों को जवाब दिया जाएगा ना? आप लोग तैयार हो ना? सवाल इसी पे, जवाब इसी के लिए है कि मैं कौन हूँ। मूर्ख जो बैठे हुए हैं ना, जो चिल्ला रहे हैं पटरी लेके, ए आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, इन जैसे मूर्ख नहीं हूं मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, पढ़ा हुआ शिक्षक, पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, ऐसा शिक्षक हूँ जो मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और ये जो टकराए हैं ना, बढ़िया से ही जानेंगे कि मैं कौन हूँ। ये जो मूर्ख बैठे हुए हैं धरना पे बैठ के प्रचार पूछ रहे हैं मुझसे मैं कौन हूँ, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन इस भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं हूँ। मैं हूँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। और आज उस केस से जानते हो क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पे आया स्कूल पे, यार मैं तो झगड़ा करने थोड़े गया, पूछता भी नहीं कौन क्या पढ़ा है। हमारे यहाँ 2006 का सर्टिफिकेट है, नवोदय से पढ़ा हुआ। 2014 में BHU पढ़ा, उस समय भी सर्टिफिकेट है। 2016 का सर्टिफिकेट है, 2022 का सर्टिफिकेट है, 2024 का सर्टिफिकेट है किसी के पास? जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे घर में नेता है, इसलिए हमारे पास है। हमारे पास नहीं, हमारे परिवार के अधिकतर लोगों के पास है। ये जो सर्टिफिकेट है नेताओं के परिवार में देखोगे ना तो सबके पास है। जो भीड़ में बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं? इनके पास नहीं। समस्या इस जानने के लिए गया था कि जो हमारे समुदाय के, हम पढ़े लिखे हैं भाई, हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय क्यों? आरक्षण की पूरी पद्धति को अगर हम यहाँ पे खोल के दिखा दें, या जो लोग देख रहे हैं हमसे पूछ रहे थे कि कौन है, वो जाकर खुद ही ChatGPT पे चले जाए और देखें कि आरक्षण की पद्धति क्या है, आरक्षण कब से लागू हुआ। अपने जो सवाल है पूछे ना, एसटी का कितना आरक्षण मिलता है, वो सारे सवालों से अगर ढूंढ पाएंगे तो आप पा पाओगे कि आपको मिलता क्या। 7.5% रिजर्वेशन है,
सेंट्रल में जाओगे तो 2% रिजर्वेशन है। अटल वाला का जो योजना था विद्यालय, अटल विद्यालय है ना, जो बच्चों को 6 क्लास में लेता है, उनमें जानते हो सीट कितनी है? एगो की 2 सीट है, तीन गो मंडल से मिलाकर 3 जिलों पे 2 सीट है। केंद्र पे इसका रिजर्वेशन जाओगे तो 2% है। ये सब जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि नेताओं के भीड़ में जाने वाले हैं। नेता इन लोगों से क्या कर रहे हैं? चूस रहे हैं क्या? पैसा। इन्हीं के जात बनवाने के लिए नवोदय विद्यालय के कितने बच्चों का एप्लीकेशन पास होने के बाद भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। अगर हुआ भी है, यही जो छोटा नेता है ना, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया ले गए और उनका सर्टिफिकेट बनाया है। हमारा सर्टिफिकेट लीगली है, केंद्र का भी है और स्टेट का भी है। मैं यही समझने गया था कि मैं बता पाऊँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये तो हम ही से पूछ दिए कि मैं कौन हूँ। मैं क्या घंटा बता पाऊँ? हमको नेता बना दिए। हुआ क्या? हमारे चाचा हमको फ़ोन किए, फ़ोन करते ही 50 गाड़ी हमको दिए, 50 गाड़ी गरिया। फिर उनसे टक्कर हो गई यहाँ पे सामने देखे। मैं अपने चाचा से ही लड़ रहा था, जो आपके सामने बहस कर रहा था, मैं अपने चाचा से ही लड़ रहा था। मैं अपने चाचा से लड़ता उड़ता नहीं हूँ। आप सामने देखा ना, मैं अपने चाचा से लड़ रहा था। फिर क्या हुआ? यहाँ से गए, शाम को घर गए। हमारे परिवार में पढ़ाई लिखाई नहीं, तो चाचा थोड़ा सा ड्रिंक मार दिया। ड्रिंक मारने के बाद उसके बाद तारकेश्वर गुण की तो ऐसी वाट लगाया है, ऐसी वाट 1 घंटा तक खूब गरिया है। भाई बचपन के दोस्त हैं, आपको तो समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा लड़का है, ये हमारा भतीजा है, और तुम पूरे भीड़ को लेकर चले गए। इस बात पे गुस्सा। वो भी एक पार्टी के नेता है, ये भी एक पार्टी के नेता है, लेकिन ये लोग क्या जानते हैं कि हम किस पार्टी के नेता हैं? हम नेता थोड़े हैं, हम नवोदय के नेता हैं। नवोदय का नेता क्या है? सच्चा। अगर हम किसी पार्टी को लेंगे ना, तो हमारा पार्टी होगा नवोदय जन लोकतांत्रिक पार्टी, यानी नवोदय पार्टी ही होगी। हमारी किसी पार्टी की नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग खुद एक पार्टी के रूप में है और एक पार्टी काम कर रही है। अगर मैं भविष्य में नेता भी बनता हूँ तो नवोदय का ही नेता बनूंगा, उसी पार्टी के अंतर्गत ही रहूँगा, क्योंकि जो नवोदय के बच्चों के अंदर ज्ञान है वो हमारे समाज में नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं हर नवोदय के बच्चों को चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति का भी हिस्सा बने, क्योंकि मैं 2 ग्रुप में हूँ। एक तो हमारा बलिया वाला बाज एसोसिएशन है, जिसमें हम ही को बाहर निकाल दिया। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एक गोरखपुर का है स्वाभिमान, उस ग्रुप में भी मैं हूँ, वहाँ पे मैं अपनी बात को रख लेता हूँ। लेकिन उस ग्रुप में एक पोल आया था कि 6 मुद्दे दिए गए थे। मैं कंफ्यूज हो गया यार कौन सा मुद्दा था। उसमें लिखा गया कि हेल्प, हमारे तरफ से लगा कि हेल्प करना, हेल्प केवल मांगना, ये तो भैया गलत। दूसरा कहा गया कि एजुकेशन का भी प्रचार, इसमें वीडियो डाला जा सकता है, एजुकेशन की भी बातें की जा सकती है, हेल्प की बातें की जा सकती है। तीसरा लिखा गया था कि प्रचार, व्यवसाय की प्रचार किए जा सकते हैं। चौथा भी कुछ लिखा गया था जिसपे ये बहस चल रही थी। और लास्ट में लिखा गया था राजनीति। मैं अपने जो सीनियर जो एडमिन है उनसे पर्सनल उनका नंबर, उन पर मैं मैसेज किया, फिर ग्रुप में भी मैसेज किया, और मैंने एक लास्ट ऑप्शन डाल दिया सभी। सारे मुद्दे जरूरी है, क्योंकि हमें इनसे ऊपर उठकर बोलना पड़ेगा, ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर भविष्य में किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो वो पार्टी होगी नवोदय की पार्टी। अब बात बताता हूँ, खूब गरिया है, मैं मना किया, हमें भी गाली सुनने को मिली, बढ़िया से सुनने को मिली। एक टक्कर हो गया, अब उसी में पटनी पे जा रहे थे तार जोड़ने के लिए, तब तक पटनी बस गिर गया। वो शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं, केवल इधर उधर लगा है, चोट वोट लगा है। फिर बातें हुई, फिर अब परिवार में एक समस्या हो गई। आज भी हमारी वाइफ हम ही से लड़ती है कि क्या पढ़ी। अब वो क्या हुआ, सुबह में मैं उठा, सोचा कि मैं इस मैटर को चैट जीपीटी से पूछता हूँ। मैं चैट जीपीटी से मैटर को पूछा, बताया इसको ऐसा ऐसा मैटर हुआ, क्या करना चाहिए। उसका जवाब जानोगे क्या था? जानोगे जवाब?
हाँ, लंबा हो जाएगा ना, नहीं होगा सर। अगले पार्ट में देखेंगे जवाब। कहानी को सुनो। जवाब जो हमने देखा, जवाब ढूंढने के बाद मैंने अपने चाचा से कहा कि ये बताइए, एप्लीकेशन डाल दें। तो उनकी मानवता देखो, उन्होंने कहा यार छोड़ो, जाने दो, अपनी ही जाति का काहे के लिए एप्लीकेशन डालो, काम आएगा। तब तक शाम को पता चला वो एप्लीकेशन डाल दिया, थाना में ले जाकर वो एप्लीकेशन डाल दिया। चाचा का फोन आया, कहाँ हो? तो यहीं पे, बताइए। तो एप्लीकेशन लिख ले जाके डाल दे, कहाँ भाई तू जाकर हमारे के डाल दे एप्लीकेशन। घर वाले सब परेशान, घर वाले इस बात के परेशान, हमारे चाचा का कहना था तुमको क्या पड़ी, तुम्हें तहसील में जाने की क्या पड़ी, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मेरी नहीं पड़ी, मेरी उन समाज के लोगों की पड़ी है जो हमारे नीचे है, जो हमारे समाज के, हमारी जाति के। किसी की जात नहीं बदलती। अब जाकर ChatGPT से पूछना क्या किसी की जात बदल सकती है? तो मैं इस शासन से पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो बैनर के तले ये प्रचार कर रहे हैं, मोदी योगी की सरकार में जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ तो 9 साल से का घंटा हो रहा है। 9 साल से इन जाति की परिवार की समस्याएं खत्म होती जा रही है, बच्चों का एजुकेशन खत्म होता जा रहा है, कहाँ से उन्नति होगा? ये नेता अपनी प्रचार अपने जेब गरम कर रहे हैं ना। फिर मैं गया और अपना जो एप्लीकेशन लिखा था मैं थाना अध्यक्ष को जाकर दे दिया। वीडियो ऑडियो भी सब हमारे मोबाइल में है, यूट्यूब पे भी डाले हैं, फेसबुक पे भी डाले हैं। क्या मिला? परिवार वाले ही सही कह रहे हैं कि भाई इससे बोलने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई इस वीडियो का लाइक है, ना कोई इस वीडियो पे कोई चीज़ें है। क्यों? क्योंकि हम लोग के मन में क्या है? जाति, आरक्षण। जो क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि आरक्षण के बल पे ही आगे जाना है। लेकिन आरक्षण है कि नहीं? 7.5%, केंद्र में 2%। अरे पढ़े लिखे हैं हम, आकर हमसे टकरा जाओ, किसी भी कैटेगरी के हो, आकर हमसे टकरा जाना। इन नेताओं को इस वीडियो से भी इसीलिए बताना चाहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ जानो, सोचो। इसी तरीके से पार्ट वाइज पार्ट हम लोग अपनी समस्या को, अपने इतिहास को जानेंगे। और इतिहास का शिक्षक और एक हिंदी का शिक्षक होने के नाते और एक नवोदय का विद्यार्थी होने के नाते मैं अब बता दूं, मैं एक भारतीय हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक अच्छा लगा तो जोर से हंसो। मजाक कैसा लगा? क्वेश्चन है ना? अब तुम अपने आप से पूछो कि मैं कौन? टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इन नेताजी के लिए ये वीडियो था, उनके लिए एक और भी वीडियो मैं बनाया हूँ बहुत बढ़िया से सोच समझ के। और यह आइंदा हमसे टकराएंगे ना तो हाथ नहीं कलम उठाएंगे, ताकत दिखा देंगे कि मैं कौन हूँ।